अरुण एक आलसी मगर मजाकिया लड़का था। दिन भर सोशल मीडिया पर मीम्स बनाता और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। जिंदगी को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। भाई देख इस नए मीम को। वह अपने दोस्त को वीडियो भेज ही रहा था कि अचानक धड़ाम, एक बिजली का खंभा टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। स्क्रीन पर आखिरी चीज चमकी, लो नेटवर्क चला गया, अरुण ने कहा और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अरुण की आंखें खुलीं। वह किसी अजीब जगह पर था, चारों ओर धुंध, सामने एक ऊंची कुर्सी और उस पर बैठा एक कठोर दिखने वाला व्यक्ति। अच्छा तो तुम हो अरुण? जी हाँ, और आप कौन? और ये फिल्टर किसने लगाया? सब इतना डार्क क्यों दिख रहा है? सामने वाला व्यक्ति गंभीर था। तुम्हारी जिंदगी आलस्य और मजाक में बीती, इसलिए तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है, पर अब तुम इंसान नहीं रहोगे। अरुण हंस पड़ा। मतलब मुझे क्या बना रहे हो, बिल्ली, कुत्ता, ड्रैगन हो तो बताओ, थोड़ा रोमांचक लगेगा। तुम अब एक बरगद का पेड़ हो। पलक झपकते ही अरुण की आत्मा एक विशाल वृक्ष में बदल गई। अरुण को होश आया तो उसके चारों ओर हरियाली थी। उसकी बाहें अब शाखाएं थीं और बाल हजारों पत्तियां। अरे मेरे हाथ कहाँ गए, मेरी टांगें कहाँ हैं? उसने हिलने की कोशिश की मगर केवल टहनियां लहराईं। तभी एक गिलहरी आई और उसकी नाक पर बैठ गई। अबे हट, ये मेरी नाक नहीं, मेरी छाल है। नीचे बच्चे खेल रहे थे। गांव के बुजुर्ग उसकी छांव में बैठे गप्पे मार रहे थे। पक्षी उसकी शाखाओं पर गाना गा रहे थे। और तब उसे असली झटका लगा। एक लड़का उसके तने पर दिल बना रहा था। अबे ये क्या कर रहा है? मैं कोई डेटिंग साइट हूँ? लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, केवल शाखाएं हिला सकता था, जिससे वह लड़का डरकर भाग गया। रात को अरुण को अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक उसके सामने एक झिलमिलाती आकृति प्रकट हुई। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो अरुण, तुम्हारे लिए एक काम है। ओह, तो तुम मेरी लाइफ का साइड क्वेस्ट हो। तुम्हारी मुक्ति का राज इस पेड़ के नीचे दफन है, एक छिपा हुआ खजाना। लेकिन इसे खोजने के लिए तुम्हें कुछ सीखना होगा, निस्वार्थता। मतलब खजाना कहाँ है? सही वक्त आने पर पता चलेगा। आकृति अदृश्य हो गई। अरुण बड़बड़ाया, वाह, जब भी कोई रहस्य की बात करता है तो हमेशा अधूरा छोड़ देता है। कुछ हफ्ते बीत गए। अरुण धीरे धीरे पेड़ की जिंदगी को समझने लगा। वह हवा के झोंकों से बातें करता, बारिश के पानी का मजा लेता और गांव के लोगों की बातें सुनता। तभी एक दिन उसने कुछ चौंकाने वाला सुना। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि नया सड़क मार्ग बनाने के लिए उसे काट दिया जाएगा। क्या? मेरा ट्रांसफर फर्नीचर सेक्शन में होने वाला है। अब उसे खुद को बचाना था, मगर कैसे? गांव की एक छोटी बच्ची मीरा रोज उसकी छांव में बैठकर पढ़ाई करती थी। उसे अरुण से अनजाने में लगाव हो गया था। एक दिन अरुण ने अपनी शाखाओं को खास अंदाज में हिलाया, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। मीरा चौंक गई। क्या ये पेड़ मुझसे बात कर रहा है? धीरे धीरे मीरा समझने लगी कि पेड़ उसे संकेतों से संदेश दे रहा है। गांव वाले तुम्हें काटने वाले हैं? उसने पूछा। अरुण ने जोर से शाखाएं हिलाकर हाँ का इशारा किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा गांव वालों को समझाने लगी कि यह पेड़ एक रहस्यमय पेड़ है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी एक तूफानी रात में पेड़ की जड़ों ने जमीन में हलचल पैदा की। बारिश से मिट्टी हटने लगी और एक गुप्त सुरंग दिखी। गांव वाले हैरान थे। सुरंग के अंदर एक पुराना संदूक निकला। उसमें कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें लिखा था कि यह पेड़ गांव की रक्षा के लिए उगाया गया था। इसका मतलब है कि इसे काटना गांव के लिए अशुभ होगा। गांव वालों ने फैसला किया, पेड़ नहीं कटेगा। बरगद के नीचे गांव के लोग जमा थे। सामने मीरा खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पास ही उसकी माँ खड़ी थी, कमजोर, धूल से सनी हुई, लेकिन आंखों में अपनों से मिलने की चमक थी। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे, ये कैसे हुआ? मीरा की माँ तो 2 साल पहले शहर में खो गई थी। मीरा की माँ गांव की एक सीधी सादी महिला थी। 2 साल पहले वह एक नौकरी के लिए शहर गई थी, लेकिन वहां उसका पर्स चोरी हो गया। ना पैसे थे, ना पहचान पत्र, और सबसे बड़ी मुसीबत, उसका सिर किसी हादसे में जोर से टकराया था, जिससे उसकी याददाश्त धुंधली हो गई थी। उसे सिर्फ ये याद था कि वह किसी गांव से आई थी, लेकिन गांव का नाम भी ठीक से याद नहीं था। धीरे धीरे वह शहर की गलियों में भटकने लगी। एक निर्माण स्थल पर एक बुजुर्ग महिला ने उसे सहारा दिया, लेकिन वह हमेशा अधूरी यादों में खोई रहती थी। गांव के लोग उसे मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन मीरा को हमेशा विश्वास था कि उसकी मां जिंदा है। जब अरुण बरगद के रूप में ने अपने तने के नीचे की जमीन हिलती महसूस की तो उसे कुछ अजीब लगा। बारिश के पानी ने मिट्टी को थोड़ा ढीला कर दिया था, जिससे एक गहरी दरार दिखी। अरुण ने अपनी जड़ों को वहां फैलाया और महसूस किया कि वहां नीचे कुछ छिपा था, एक गुप्त सुरंग। यह एक पुरानी व्यापारिक सुरंग थी जो गांव को एक पुराने राजमार्ग से जोड़ती थी। कभी यह व्यापारियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। अरुण ने अपनी शाखाओं को हिलाया और मीरा को संकेत दिया। मीरा अब अरुण की भाषा समझने लगी थी।
जब उसने यह बात गांव वालों को बताई तो पहले तो सबने उसे पागल समझा, लेकिन जब कुछ बुजुर्गों ने भी उस जगह को खोदने की सलाह दी तो गांव के लोग जुट गए। सुरंग के अंदर एक पुरानी सड़क मिली जो सीधे शहर के बाहरी इलाके तक जाती थी। मीरा की मां मिलती है। गांव के कुछ लोग और मीरा इस रास्ते से शहर के बाहर तक पहुंचे। वहां एक छोटी झोपड़ी के पास एक दुबली पतली महिला बैठी थी, कमजोर लेकिन जिंदा। मीरा दौड़कर उसके पास पहुंची। मां। महिला ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए खालीपन था, फिर हल्की सी उलझन। मां, मुझे पहचाना? मीरा ने उसके हाथ पकड़ लिए। महिला ने धीरे धीरे मीरा के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। मीरा, उसने कमजोर आवाज में कहा। मीरा, मेरी बेटी। उसकी याददाश्त वापस आ रही थी। आंसू बह निकले। दोनों माँ बेटी गले लगकर रो पड़ीं। गांव के लोग भी स्तब्ध थे। अगर यह पेड़ न होता तो हम कभी मीरा की मां को नहीं ढूंढ पाते। गांव के मुखिया ने पेड़ की ओर देखा। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारे गांव का रक्षक है। अरुण का फैसला। तभी अचानक अरुण को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसकी छाल पर हल्की सुनहरी लकीरें उभरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इंसान बनने का संकेत दे रही हो। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अरुण। वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी। अब तुम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हो। वापस, अरुण ने सोचा। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ वह पुरानी जिंदगी जहां वह इंसान था, मिम्स और मस्ती से भरा जीवन। दूसरी तरफ यह नया जीवन जहां वह गांव का संरक्षक था, जहां मीरा हर दिन उससे बातें करती थी, जहां उसकी जड़ें मजबूती से जमीन में जमी थीं। उसने एक पल सोचा, फिर हल्के हल्के उसकी पत्तियां झंझनाईं, जैसे वह खुद से मुस्कुरा रहा हो। अब तो मुझे पेड़ बनने की आदत हो गई है, अरुण ने सोचा। इंसान के रूप में मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब मैं इस गांव के लिए जरूरी हूं। उसकी छाल पर उभरी सुनहरी लकीरें स्थायी हो गईं। वह अब सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं था, वह एक जागृत वृक्ष बन गया था जो गांव की रक्षा करेगा। मीरा ने खुशी से तने को गले लगा लिया। तुम अब हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? अरुण की शाखाएं धीरे धीरे झूमी, जैसे कह रही हों हमेशा। अब वह कोई आलसी मीम बनाने वाला इंसान नहीं था। अब वह कुछ बड़ा था, कुछ गहरा, एक रक्षक, एक कहानी और एक दोस्त। और जब मीरा चली गई, अरुण ने हल्की सी आह भरी। बस कोई मुझे कीड़ों से बचाने आता।